कभी ऐसा होता है कि 300 बना के गए हो तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया हो, कभी 0 पे आउट हो गए तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटा खिचड़ी बनाई आज तो तबीयत ठीक नहीं। अच्छा पाजी, 2004 में जब आपकी शादी हो गई, ऐसे मतलब मुझे ऐसे पूछ रहा हूँ कि जब आप 300 स्कोर बनाते हैं तो ससुराल वाले छाती चौड़ी हो जाती है ना गर्व से कि हमारे दामाद जी हैं जो बना रहे हैं ना। हाँ। तो हेलमेट में से भी पहचान लेते हैं वो वीरू है। तो फिर जब वीरू ससुराल गए, कभी ऐसा होता है कि 300 बना के गए हो तो बड़ा अच्छा खाना खिलाया हो, कभी 0 पे आउट हो गए तो ससुराल वालों ने कहा कि बेटा खिचड़ी बनाई आज तो तबीयत ठीक नहीं। मतलब ऐसे आपकी स्कोर के हिसाब से ट्रीटमेंट होता है ससुराल में? नहीं, ऐसा नहीं होता। वो मानते कि उनका इतना बढ़िया नसीब था कि इतना बढ़िया दामाद मिला है। अच्छा। कि 15 साल की शादी में 15 बार भी ससुराल नहीं आया। क्योंकि मैं एक बार ही गया था शादी से पहले। जब मैं वक्त गया तो उसके बाद मुझे निकलने का मौका नहीं मिला क्योंकि 10,000 लोग नीचे इकट्ठा हो गए। अच्छा। तो उस दिन के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ नहीं आऊँगा, ससुराल नहीं आऊँगा, वरना निकलने के मुसीबत हो जाएगी। तो पुलिस बुलाई, तो पुलिस ने पूरा क्राउड हटाया, फिर मैं गया। वाह। अच्छा पाजी, ये भी बड़ी एक्चुअली ये प्यार भी है लोगों का, पर एक पर्सनल लाइफ भी होती है। जैसे कोई सिंगर अगर किसी का दामाद तो बोल देती है कि जीजू एक गाना सुनाओ। आपको नहीं सालियां बोलती जीजू चक्का लगा के दिखाओ, कभी ऐसी फरमाइश? देखिए ऐसा हुआ नहीं, लेकिन जब से लोगों को ये पता चलने लगा कि मैं खेलते वक्त गाने गाता था तो मुझे भी बड़ी रिक्वेस्ट आने लगी। अच्छा। तो फिर मैंने एक फॉर्मूला अपनाया कि भाई मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ गाना गाने नहीं जाता हूँ। अगर गाना गाने के लिए बुलाना है तो अच्छे पैसे दो, फिर मैं आऊँगा गाना गाने। तो मतलब अगर आप पूछोगे हमें हिंट है। हाँ। पाजी, जब सिद्धू पाजी खेलते थे तो मैदान में 5-6 कैमरास होते थे। आजकल तो हर जगह कैमरा, विकेट के अंदर भी लगाया हुआ है। हाँ। अंपायर की जेब में भी होता होगा, पता नहीं, मतलब काफी जगह कैमरे। टोपी पे। हाँ, टोपी पे भी कैमरा लगा रहता है। तो पाजी कभी कभी मतलब जैसे क्योंकि आप सुबह से लेकर शाम तक पिच पे डटे हुए हो, गर्मी सर्दी कोई भी माहौल हो आप खेल रहे हो, पसीना वसीना आ जाता है, कभी कभी ऐसे भी करना पड़ता है, कभी खुजली होती बड़ी ऐसे ऐसे वाली, सब तरफ कैमरा है। कैसे आप धोखा दे के दुनिया को चुपके से खुजली कैसे करते हैं? मतलब देखिए, अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो बड़ा आसान है। आपने थाई पैड पहना है, आपने एब्डोमिनल गार्ड पहना है, आपने एल्बो गार्ड पहना है, आपके हाथ में बैट है, तो कई बार हम लोग क्या करते थे, बैट लेके ऐसे खड़े हो जाते थे। अच्छा। और हिलते रहो। और फिर कुछ ज्यादा हो तो आंखें बंद करके अंपायर के पास चले जाओ, उसको ऐसे बोलो कि मेरी आंख में कुछ घुस गया, उसको बोलो बट आंख में नहीं घुसा, कहीं और है, तुम आंख खुली करो। वीरू पाजी ने अच्छी सलाह दी कि आप अंपायर के पास चले गए, सपोज आपकी खुजली कहीं और हो रही है। हाँ। उसको आंख दिखाने लगो, आप कमेंटेटर भी पकड़ लेते हैं। हाँ। वीरेंद्र सहवाग की आंख में शायद कुछ चला गया है, तो सारा फोकस इधर हो गया। हाँ। कैमरा ने क्लोज लिया, आप रगड़ लो। तो पाजी ने बैट्समैन के बारे में तो बता दिया। पाजी बॉलर को खुजली हो रही तो वो क्या करे फिर? देखिए, हम लोग बॉल शाइन करते हैं जी। कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं। तो जहां अच्छा ये और अच्छी टेक्निक है, जहां पे खुजली हो रही वहां पे घिस लो। कहाँ घिसेगा? सपोज अगर किसी के यहाँ पे हो तो यहाँ पे गिर लगेगी, ये कहाँ पे घिस रहा है? बैट्समैन है पर यार खुजली वाली बॉल, पर यार ये टेक्निक कमाल की बाजी। पाजी आप खेल के तो शौकीन नहीं, बचपन में फिल्में वगैरह भी देखते थे आपके? नहीं बहुत। कौन था आपका फेवरेट हीरो हीरोइन? अमिताभ बच्चन। बच्चन साहब, क्या बात है वो। और हीरोइन? माधुरी दीक्षित। माधुरी दीक्षित। आज माधुरी को कुछ कहना हो, आप क्या कहना चाहेंगे अगर हमारे शो के माध्यम से कुछ? कि मुझे मौका मिला तो मैं आपसे जरूर मिलना चाहूंगा। पर अभी फायदा भी नहीं, शादी हो गई उनकी। अब मेरी भी शादी हो गई, 2 बच्चे हैं, एक का नाम वेदांत है, एक का नाम आर्यवीर है। उन्होंने आपके लिए मैसेज दिया है कि आपके शो से बढ़िया कोई शो नहीं है। क्या बात है, शुक्रिया आर्यवीर एंड वेदांत, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। तो उन्होंने बड़ी जिद की आने की। अच्छा। बिकॉज उनका आज भी स्कूल है और कल भी स्कूल है, और मुझे पता है कि कपिल शर्मा के शो में दिन में तो शूटिंग होती नहीं। शो आता नाइट में है ना बाजी? हाँ, तो इसलिए शूटिंग भी रात में। दोपहर में शूट करेंगे तो वो लाइट का इफेक्ट नहीं आता। पाजी ऐसा हमने सुना है कि आप शुरुआती दिनों में जब आप क्रिकेट की प्रैक्टिस के लिए जाते थे तो स्कूटर के पीछे आप आशीष नेहरा को बिठा के लेके जाते थे। जी। तो आप घर से बॉलर उठा के क्यों लेके जाते थे? बॉलर अपने आप डर के मारे नहीं आते थे आपके सामने?
देखिए बॉलरों से दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बॉलर से दोस्ती कर लेते हो तो वो मेरी टीम का हो या दूसरी टीम का हो, सारे बॉलरों को बोलता है कि भाई वो मेरा दोस्त है, उसको बाउंसर मत मारना। मैं नेहरा को नजफगढ़ से दिल्ली कैंट पहले उसके घर जाता था, अच्छा। उसको उठाता था और उसका जो नाश्ता होता था, दूध का गिलास और वो ब्रेड, वो मैं पीता था, मैं खाता था। और जब तक वो तैयार होता था तो वो नाश्ता होता नहीं था, तो उसके फादर उसका नाश्ता तैयार करते थे, वो देखते थे कि नाश्ता गया कहाँ। मैं चुपचाप बैठ के अखबार खोल के बैठा होता था। मैंने कहा आप नाश्ता लाए नहीं। तो तभी आशीष कमजोर रह गया, आप सारा नाश्ता तो आप खा गए। पाजी, सचिन सर को आप अपना गुरु भी मानते हैं। कोई ऐसी बात जो सचिन सर ने आपको कही हो जो आपको हमेशा याद रहती है? मेरा पहला मैन ऑफ द मैच था ऑस्ट्रेलिया के, जिसमें मैंने 50 रन और 3 विकेट ली, तो उसका मेरा थंब फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। तो मैं टीम से बाहर हो गया था, तो उन्होंने एक चीज़ लगी, गेट वेल सून। उन्होंने कहा मुझे पता तेरे अंदर बहुत टैलेंट है, जल्दी मिलेंगे। क्या बात है। हमारी इंडियन टीम के जबरदस्त प्लेयर हैं, हम आपके साथ एक गेम खेलना चाहते हैं। डिजी स्टंप लेके आइए, जरा स्टंप भी लेके आइए। पाजी, आपको ये बैट लेके आपको ऐसे चक्कर काटने हैं और उसके बाद आपने स्टंप पे मारना है, ज्यादा दूर नहीं पाजी। आइए ट्राई करते हैं। चल रहा ना, बेस्ट रहना बचा। ओके, सबसे पहले सुरेश रैना। लोग बियर पीने के शौकीन हैं, मैं उनको ये बता दूं कि पैसा वेस्ट ना करें, ऐसा करके भी उतना ही नशा होता है। बहुत मजा आता है। ले मेरे भाई। पाजी, ये हमारे तीनों धुरंधर जो हैं बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी करते हैं, ऑलराउंडर हैं। हालांकि जब ये साथ में होते हैं बहुत सारी मस्ती मजाक भी करते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा, आपको फटाफट बताना है कि ऐसा कौन करता है। मोबाइल का चार्जर सबसे ज्यादा कौन मांगता है? काम होता है ना, थोड़ा ईमेल्स चेक करने होते हैं, मेल्स चेक करने होते हैं, तो थोड़ा काम तो आपका क्रिकेट का है। सामने बॉल आ रही है, आपको मारना है। वो ईमेल पे कौन किसका ईमेल आता है? अभी वही बोल सकते हैं, मेल ही बोल सकते हैं, व्हाट्सएप है, बहुत सारे हैं ऐसे तो यूज करने के लिए, तो सब चीज है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एपिसोड के जाते जाते हम निकलवा लेंगे कुछ ना कुछ अंदर से। ज्यादा गर्लफ्रेंड या बीवी को बार बार में कौन बताता है कि यहाँ कि ये कर रहे हैं, ये खा रहे हैं, बस अभी होटल जा रहे हैं? ऐसा कौन करता है टीम में? शिखर, आप इनकी तरफ देख के क्यों हंस रहे हैं? अब चोर खुद ही सब करते हैं। आ गया रडार में आ गया बंदा। सब बोलते हैं, कोई गर्लफ्रेंड को बताता है, कोई वाइफ को बताता है। तो जरूरी है, अब कहीं खाने जा रहे हो तो मैच के बाद तो आपको बताना पड़ेगा। अब हार्दिक नहीं बताता, वो अलग बात है। पाजी, कभी ऐसा हुआ किसी लड़की ने, और ये आप सवाल आप तीनों से है, किसी ने कहा ये सॉरी, हाय भाभी, सॉरी। भाभी को हिंदी समझ में आती पूरी? हाँ, हिंदी समझ। चलिए, लेट्स चेंज द टॉपिक। ओके, सेल्फी खींच खींच के कौन सबसे ज्यादा भेजता है? एक दो कोचेज में है टीम में। अच्छा, एक नाम नहीं बताएंगे तो अच्छा, नाम भी क्या? तो
व्हाट्सएप जो हमारी टीम का टीम ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है ना, तो आपको बताते हैं उसमें अब हमारे कोच साहब ने अपनी वाइफ को प्यार भरा मैसेज भेजना था, क्या मिस यू। आई मिस यू हनी, दिस एंड दैट, और उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। अब उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने टीम ग्रुप में डाल दिया। वो जैसे एंटर हुए सब ऐसे देख के ऐसे जो एकदम कातिलाना लुक दे रहे, सब हंस रहे हो, तो उनको पता ही नहीं, तो उनको लगा कुछ गलती होगी होगी। जैसा चेक किया उन्होंने इंडिया के ग्रुप में डाला, सब लिख रहे मिस यू। तो किसी प्लेयर ने बोला लेट्स हैव कॉफी टुनाइट। सो स्वीट। कितने भोले हैं कुंबले साहब। नहीं 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 नाम नहीं लिया नाम नहीं लिया। अरे सबसे ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स कौन यूज करता है? फोन करता हुआ तू ये बैठा हमारा भाई। शिखर भाजी लुक आपका बड़ा कमाल का है। हाँ जी, पहले आप चेंज करते रहते हैं ना, ये वैसे ऐसा खतरनाक लुक क्यों रखते हैं आप? इसे डराने के लिए, क्या बॉलर को डराने के लिए, कैप्टन को दिखाने के लिए कि मैं भी एक दिन कैप्टन बन सकता हूँ भाई? दोनों चीजें। और क्या कहते हैं, जो ये मेरा नया लुक है जी, ब्रेक द बियर्ड, एक्चुअली इतने सालों से मैंने एक लुक रखी हुई थी, तो मन भर गया था मेरा उससे, तो मैंने सोचा कि अब नए लुक लाता हूँ कुछ, और एक फ्रेश फीलिंग आती है, एंड आई एम एंजॉयिंग दिस न्यू लुक। पाजी लेकिन ये बात माननी पड़ेगी, हमारे क्रिकेटर्स बड़े स्टाइलिश हो गए हैं। रैना ने तो आज ही अपनी दाढ़ी जो है ऐसे स्लिम ट्रिम की है, शिखर ने भी बिल्कुल आप फ्रेंच कट में, हार्दिक ने तो बिल्कुल क्लीन शेव हो गए। ये है क्या एक्चुअली ब्रेक द बियर्ड चैलेंज? ये बस वही है जो एक कॉमन एक बियर्ड का एक यूनिफॉर्म हो गया है। वो शिकी भाई ने भी किया, रायना भाई ने भी किया, मैंने खुद ने किया, क्योंकि जैसे देखते कोई भी दिखता है सब सेम दिखता है। नहीं, हम लोग सबका ट्रेन चल रहा था, और सब लोग बियर्ड रख रहे थे, और सबका यूनिकनेस चल रहा था कि टीम की बॉन्डिंग ऐसी है, तो फिर सबको लगा कि चेंज करना चाहिए, क्योंकि कुछ प्लेयर अलग शेव, जैसे शिखर 15 साल के बाद शेव किया है। अच्छा। शेव ही नहीं करता है वैसे, जनरली उस तरह ही लगातार ट्रिम करता है, तो प्रॉपर्स ने शेव किया। वो हार्दिक को आपने हमेशा बियर्ड में देखा होगा, तो सब ने कुछ ना कुछ नया कुछ नया किया है, तो आई थिंक इट्स गुड। और आपकी जो अंदर से आप दिखते हो फिर थोड़ा क्लीन सा लगता है, तो अच्छा लगता है। चेंज बहुत खूबसूरत लग रहे हो आप। और 15 साल बाद आपने अपना चेहरा पहचान लिया था? 15 साल बाद आदमी शेव करे? 15 साल बाद 10 साल बाद, हाँ नहीं पहचाना नहीं, धूल मिट्टी थी, अब काफी चमक के आया है चेहरा बाहर मेरा, थोड़ा चिट्टा लग रहा है। खुद किया है मैंने सारा। जैसे सबने बोला वही कि डिफरेंट एक लगना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सब सेम हो रहे थे। कोई किसी को केएल बोल दे रहा था जड्डू को, जड्डू के बदले कोई जड्डू को केएल बोल दे रहा था, कोई शिकी भाई को कुछ और बोल दे रहा था कभी, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत हो रहा है। सबका सेम ग्रोथ और सेम था, तो फिर हम सब ने डिसाइड किया कि चलो कुछ अलग करते हैं, और क्या है ब्रेक द बियर्ड का चैलेंज करके आए। और फिर देखें, और कोई पहले जब किया तो कोई पहचान नहीं रहा था, खुद घर वाले बोल रहे थे ये कौन आ गया, लेकिन फिर अभी यूज्ड हो गए। आपको दिखाते हैं कि ब्रेक द बियर्ड जो है वो होता क्या है, उन्होंने कैसे किया है, यहाँ पे आपको दिखाएंगे। So you never know. I just tried anything. I just broke my beard because I used to have beard in the Ferengi schedule. बीच बीच में अपनी प्रमोशन कर देता हूँ सर। सर मैं आपको कुछ दाढ़ियां दिखाता हूँ यहाँ पे, आपको खाली दाढ़ी देख के बताना है कौन से प्लेयर है। दिखाइए। बताइए। अजिंक्य अजिंक्य रहाणे। बताओ कौन है? ईशांत शर्मा है। ईशांत शर्मा। ये क्या एक्सप्रेशन हुआ ईशांत का? ये कौन है? जड्डू। नहीं मुरली विजय ये है पहला जड्डू। जड्डू है, अरे बाल छोटे। रविंद्र जडेजा जी। विराट, टीकू। ये तो पहचान लिया हमने फटाफट। पर ये आपकी फॉरेनर जो फैंस हैं वो कंफ्यूज नहीं होती हैं दूर से आपको देखती हैं तो? इसलिए चेंज कौन पांड्या है कौन जडेजा है, ऐसा नहीं होता? तो आप देख लो, इधर भी देखो, आधे लोगों की बियर्ड होगी। राइट। तो इमेजिन करो कि जैसे कोच बोल रहा है, जैसे पीछे सब खड़े हैं, तो उसको सारे प्लेयर एक जैसे ही लग रहे हैं। एक्चुअली किसी को बोलना है कि कोई 3 नंबर पैड कर ले या 4 नंबर, वो जाके देखता है किसको बोलना है। एक्चुअली दूर से तो सारे एक जैसे दिखते हैं। तो अपनी यूनिकनेस होनी जरूरी है, आदमी की एक पहचान होनी बहुत जरूरी है।
तो इसीलिए बहुत अच्छा है और आई होप कि सबकी कुछ ना कुछ पहचान होगी तो वो लोगों तक पहुँचाएँ और इन्जॉय करें।